हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में स्काई वॉक का इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने हैदराबाद के उप्पल में नौतामीर शुदा स्काई वॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये स्काई वॉक मुल्क के तवील स्काई वॉक्स में से एक है। 36 करोड़ 50 लाख की लागत से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये तामीर किया गया। हैदराबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक उप्पल चौराहे पर राहगीरों को सहूलत पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की तामीर की गई। 665 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाले इस स्काई वे को बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है। इसमें 8 मुकामात पर लिफ्ट्स, 4 एक्सकेलेटर्स और 6 मुकामात पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। सीनियर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने ट्विटर पर स्काई वॉक का वीडियो शेयर किया है। भारी काफिले के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र रवाना। काफिले में 600 कारें शामिल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हो गए हैं। 2 रोजा दौरे पर वो 2 खुसूसी बसों और 600 कारों के एक बड़े काफिले के साथ सड़क के जरिए हैदराबाद के प्रगति भवन से रवाना हुए। उनके साथ वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल और BRS के लीडरान भी थे। दोपहर 1 बजे ये वफ्द महाराष्ट्र के उस्मानाबाद पहुंचा, जहां पर दोपहर का खाना खाने के बाद ये वफ्द शोलापुर के लिए रवाना हो गया। शोलापुर में वज़ीर आला रात में क़याम करेंगे और मंगल को सुबह 8 बजे शोलापुर से पंडारीपुरम पहुंचेंगे, जहां चीफ मिनिस्टर एक मंदिर में पूजा करेंगे। पादजा चंद्रशेखर राव शोलापुर के सरकोली गांव में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद हैदराबाद वापस हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शहर हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र पहुंचने तक जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्टी कारकुनों के अलावा मुकामी लोगों ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उन पर फूल निछावर किए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अपने दौरे के लिए एक खुसूसी एयर कंडीशन बस तैयार की है, जिसमें हर तरह की सहूलियात हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को लगा शदीद झटका। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट PS रेड्डी समेत 35 लीडरान कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की पार्टी BRS को आज शदीद झटका दिया है। दरअसल साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव समेत 35 लीडरान 26 जून को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन लीडरान ने कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और रियासती कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE के लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में भारी सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली ने आज वजीर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और रियल आउटलेट्स के शोबे में 3,500 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। फलों, सब्जियों, मिलेट्स, दालों और मसालेजात के प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया जाएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से पहले ही जमीन अलॉट कर दी गई है। लुलु ग्रुप ने बैनुल अक़वामी मियारात के से प्रोडक्ट्स की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए शहर हैदराबाद में लॉजिस्टिक्स हब के क़याम का भी फैसला किया है। गुज़िश्ता साल इस ग्रुप ने आलमी मुआशी फोरम के दाऊस में मुनक्किदा इजलास के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के साथ याददाश्त मुफ़ाहिमत की थी। ईद उल अज़हा से पहले हैदराबाद में भेड़ों की कीमतों में इजाफा। ईद उल अज़हा से पहले जो 29 जून बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों बिलखुसूस भेड़ बकरियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। ताजिरों ने बताया कि हैदराबाद में भेड़ों की ऊंची कीमतें बुनियादी तौर पर मंडी में तलब और रसद की अदम मुताबिकत का नतीजा है। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मांग में इजाफे की वजह से कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। रईतु बंधु के तहत 7,720 करोड़ रुपए हुई जारी। रियासती हुकूमत ने आज 7,720 करोड़ 29 लाख रुपए जारी कर दिए हैं, जिससे रईतु बंधु स्कीम के 11वीं किस्त के तहत 70 लाख किसानों को फायदा होगा और वो मौसम बरसात में अपने खेतों में काश्तकारी के कामों का आगाज कर सकेंगे। ये रकम 30 से किसानों के बैंक खातों में जमा हो रही है। 11वें मरहले की रईतु बंधु स्कीम के बशमूल किसानों के खातों में अब तक जुमला 72,910 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। स्कीम का मकसद ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए किसानों की मदद करना है। इस साल 4 लाख एकड़ जंगलाती अराजी की तकसीम के बाद इस स्कीम में मज़ीद 1.5 लाख नए इस्तेफादा कुनिंदों का इजाफा हुआ है। इससे गुज़िश्ता के मुकाबले हुकूमत के खजाने पर 300 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। एक बयान में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रईतु बंधु स्कीम से फायदा उठाने वाले नए इस्तेफादा कुनिंदों को मशवरा दिया कि वो मुकामी ज़राई ओहदेदारों से राब्ता कायम करें और अपने बैंक खातों को अपडेट करें, ताकि रकम की रास्त मुंतकिली का अमल आसानी से पूरा किया जा सके। हैदराबाद में 15,000 नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स हुए जारी। सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS हैदराबाद की जानिब से ई-सेवा और मी सेवा सेंटर्स की तरफ से फौरी मंजूरी के निज़ाम के तहत जारी करदा नकली पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ केस की सरगर्मी से तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस को पता चला है कि अब तक 15,000 जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। CCS पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि नकली पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स हासिल करने के मामले में ई-सेवा और मी सेवा मराकिज़ के मुंतज़मीन ने अहम रोल अदा किया है। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन यानी CCS में GHMC के ओहदेदारों की जानिब से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के सिलसिले में मार्च के महीने में दर्ज की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी तहकीकात की जा रही है।
दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले पर अमलावरी को हुकूमत की मंजूरी। हुकूमत ने रियासत में दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले पर अमलावरी को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत हुकूमत ने 1,30,000 SC खानदानों की माली इमदाद का निशाना मुकर्रर किया है। 118 असम्बली हल्का जात के 1,29,800 खानदानों की स्कीम के तहत मदद की जाएगी। हर असम्बली हल्के में 1100 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। जिले कलेक्टर्स हर असम्बली हल्के में इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब करेंगे। हुजूराबाद असम्बली हल्के में स्कीम पर पहले ही अमलावरी हो चुकी है, लिहाजा दूसरे मरहले में इसे शामिल नहीं किया गया। इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त, जांच और शख्सी मुआयने के लिए ओहदेदारों की टीमें तश्कील दी जाएंगी। जिन खानदानों का इंतखाब किया गया है उनकी तफसीलात दलित बंधु पोर्टल पर पेश की जाएंगी। स्कीम के तहत 2 मरहलों में 10 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। तेलंगाना के स्कूलों में रीडिंग कैंपेन का आगाज। जो तलबा रोजाना किताबें पढ़ते हैं, इनमें तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं, इनमें जदीद ख्यालात पैदा होते हैं और इल्म की रोशनी से उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। इसके साथ ये अमल इजहार ख्याल की सलाहियत को परवान चढ़ाता है। जो बच्चे गलतियों के बगैर लिखने के काबिल होते हैं, वो बाकायदगी से मदन पढ़ सकते हैं और वो कुछ भी सीख सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आज पीर से रियासत भर के सरकारी स्कूलों में पठानोत्सव यानी मुताल्ले की मुहिम रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम का आगाज किया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बच्चे आज़ादाना तौर पर पढ़ें और बेहतर तालीमी नताइज हासिल करें। रियासती हुकूमत के नए तालीमी साल 2023-24 में सरकारी स्कूलों में मुताल्ले की मुहिम 26 जून से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। हज़रत यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा के 323वें उर्स शरीफ का आगाज़। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज़रत यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा के 323वें उर्स शरीफ का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद से संदल मुबारक निकाला गया। हैदराबाद दक्कन को औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है। हज़रत यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा का शुमार सिलसिले चिश्तिया में मारूफ तरीन बुजुर्गान दीन में होता है। उनके 323वें उर्स शरीफ का आगाज़ हुआ है। हज़रत यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा का संदल 6 ज़िलहिज्जा को तारीख़ी मक्का मस्जिद से बाद नमाज़ असर संदल बरामद हुआ, जिसमें लाखों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तेलंगाना एमसेट पहले मरहले की काउंसलिंग का आज से आगाज। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS एमसेट 2023 के पहले मरहले की काउंसलिंग BE BTech और फार्मेसी में एडमिशन के लिए फिर से शुरू हो गई। MPC उम्मीदवार जिन्होंने TS एमसेट 2023 क्वालिफाई किया है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की अदायगी के साथ इन्हें सर्टिफिकेट की जाँच के लिए एक स्लॉट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट्स की जाँच रजिस्ट्रेशन 26 जून से 5 जुलाई के दरमियान होगी। 28 जून से सर्टिफिकेट की जाँच शुरू होगी, जबकि ऑप्शन के लिए 28 जून से 8 जुलाई का वक्त दिया जाएगा। उम्मीदवारों को बेहतर कोर्स के इंतखाब के लिए कई मौके फराहम किए गए हैं। तफसीलात TS एमसेट की वेबसाइट tsmset.nic.in पर देख सकते हैं। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान बस उलट गई। रामगुंडम के मुस्लिम खानदान के 25 अफराद जख्मी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में हादसा। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में मुस्लिम खानदान के 25 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुल्तानाबाद मंडल के कंटनापल्ली के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल बस के ड्राइवर ने ऑटो को बचाने के दौरान बस का तवाजुन खो दिया और ये बस सड़क के दरमियान उलट गई। ये अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद से रामगुंडम वापस हो रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि बस पूरी तरह तबाह हो गई और बस में सवार अफराद में से 25 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने राहत के कामों का आगाज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फौरी तौर पर हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इंदिरा गांधी जू में शेरनी की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंदिरा गांधी जू में शेरनी की मौत हो गई। जू क्यूरेटर ने बताया कि शेरनी की शनाख्त 22 साल जानकी के तौर पर की गई है। इसकी सेहत कई महीने से खराब थी। इसको दवाएं भी दी जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तराखंड हुकूमत ने शदीद बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर लगा दी पाबंदी। वज़ीर आला ने ट्वीट करके दी मालूमात। शदीद बारिश की वजह से उत्तराखंड हुकूमत ने केदारनाथ यात्रा पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इत्तला रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। वज़ीर आला धामी ने सोशल मीडिया पर केदारनाथ यात्रा पर अगले अहकाम तक पाबंदी के बारे में अपने ट्वीट में कहा कि शदीद बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर अगले अहकाम तक पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि तीर्थ यात्रियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद बारिश के दौरान यात्रा को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। भोपाल में खराब मौसम की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रोड शो मनसूख। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के एक रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। यहां राजधानी भोपाल में राजभवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक उनका तकरीबन 350 मीटर का रोड शो था, लेकिन खराब मौसम की वजह से रोड शो मनसूख कर दिया गया। रियासती बीजेपी ने पीर को इसकी तस्दीक की है। भोपाल में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मंगल को मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा देंगे, जिसमें इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा वो यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बुथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में 10 लाख कारकुनों से खिताब करेंगे।
दिल्ली की वजीर ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर पेश की वजाहत। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की तरफ से बिजली के रेटों में इजाफे के बाद लोगों में बेचैनी और उलझन पैदा हो गई है कि किसका बिल बढ़ेगा और किसका नहीं। वजीर तवानाई आतिशी ने वजाहत की है कि जिनका बिल जीरो आ रहा है उनका बिल जीरो ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ज्यादा है यानी वो बड़े सारिफिन के जुमरे में आते हैं, उन्हें 8% इजाफी सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आतिशी ने बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ को लेकर मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की वजह से दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क में कोयले की किल्लत की वजह से कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है। बाजार है कोयले के खरीदार को 10% महंगा कोयला खरीदना पड़ता है। मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए आतिशी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के कानून के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली में चंबल जैसी डकैती हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आईनी निजाम को नजरअंदाज कर रहे हैं। मणिपुर तशद्दुद। कुल जमाती मीटिंग के बाद अमित शाह ने पीएम मोदी से की मुलाकात, हालात बेहतर करने की कोशिशें जारी। मणिपुर में तकरीबन 2 महीने से तशद्दुद जारी है और हालात को बेहतर बनाने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत के जरिए कोशिशें भी लगातार हो रही है। हैरत अंगेज बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए मणिपुर तशद्दुद वाक़े पर अब तक कोई भी बयान नहीं दिया गया। इस मामले पर अपोजिशन पार्टियां लगातार पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर तशद्दुद मामले पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी जिसमें मणिपुर तशद्दुद को लेकर तबादला ख्याल हुआ था। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दौरा अमेरिका के लिए निकल गए थे, फिर वहां से दौरा मिस्र के लिए रवाना हुए और अब जबकि उनकी हिंदुस्तान वापसी हो चुकी है तो अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में मणिपुर तशद्दुद के ताल्लुक से हुई बातचीत और वहां के मौजूदा हालात की जानकारी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके उनको दी। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मुलाकात के बाद भी मणिपुर के ताल्लुक से कोई बयान अवामी सतह पर नहीं दिया। दुनिया के किस मुल्क में नस्ब किया गया था पहला एटीएम, जानिए तफसीलात। मुल्क और दुनिया की तारीख में 27 जून की अहमियत बैंकों के एटीएम के इर्तिका में खुसूसी अहमियत की हामिल है। दरअसल 27 जून 1967 को लंदन के इनफील्ड में वाक़े बार्कलेज बैंक में दुनिया की पहले ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम लगाई गई। बरतानवी कॉमेडी अदाकार रेग वॉन इस मशीन से पैसे निकालने वाले पहले शख्स थे। तब इस मशीन से एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पाउंड यानी तकरीबन 180 रुपये निकलते थे। ये मशीन बैंक नोट बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले जॉन शेफिल्ड बैरन ने बनाई थी। ये भी जानते चलिए कि दरअसल 27 जून 1967 को लंदन के इनफील्ड में वाक़े बार्कलेज बैंक में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम लगाई गई। तलबिया की गुंज में मनासिक हज का आगाज, लाखों की तादाद में आज़मीन मीना पहुंचे। तलबिया की गुंज में सन 2023 बमुताबिक 1444 हिजरी के मनासिक हज का आगाज आज 8 जुल्हिज्जा से हो गया है और आज़मीन हज काफिलों की सूरत में मीना पहुंच गए हैं, जहां आज रात वो क़याम करेंगे। आज़मीन हज काफिलों की सूरत में तलबिया कहते हुए मीना पहुंच गए हैं। आज़मीन हज के लिए मीना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती जदीद सहूलतों के साथ बसाई गई है। आज़मीन हज आज की रात मीना में ही क़याम करेंगे और कल नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जहाँ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। आपको बता दें कि 160 ममालिक से 20 लाख आज़मीन हज की ज़बानों पर लब्बैक की सदाएं हैं जो फरीज़ हज की सआदत हासिल करेंगे। मीना के 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो चुकी है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत और निगरानी में हाजियों की हर मुमकिन खिदमत की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।